At the moment, we are also hearing that the press conference is about to begin. All right, it's begun. It's begun. Let's cut in live across to the press conference and listen into what's going on at Jantar Mantar. आप सभी को नमस्कार। जितने भी हमारे गांव से प्रधान आ रहे हैं, जो हमारे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, जितने भी किसान संगठन हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हम सब आपके साथ में हैं। वही हमारी ताकत है, वही हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम ये लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास, उनका सहयोग हमें मिल रहा है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए घर से निकले हैं और हमें विश्वास है कि हम न्याय लेके ही यहाँ से जाएंगे। और आप सभी पत्रकार, जितने भी आप लोग, हमें दुख होता है कई बार कि आप लोग पूरा दिन खड़े रहते हो, लेकिन आप लोगों का सहयोग और समर्थन हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा और कर रहा है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपको पूछना हो मुझसे। आप लोग अभी पूरे मामले में आगे किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग भी आपको समर्थन करने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप डटे रहेंगे, लेकिन आपके सामने आगे क्या ऑप्शंस हैं कानून के अलावा? देखिए, न्यायपालिका पे, उच्च न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, पहले भी बताया था। और ये लड़ाई न्याय की है, भारत की बेटियों की लड़ाई है। और जब तक इंसाफ नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरी आप पंचायतें, संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, सभी संगठन, पूरा भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने में घर से बाहर निकल के सभी खिलाड़ियों का साथ दे रहा है। तो ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए सर, ये कानूनी प्रक्रिया है और हम इस चीज़ को ओपनली नहीं बोल सकते, ना हम ओपनली बताएंगे कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा, आपको भी पता है। और लड़कियों की सेफ्टी, लड़कियों की आइडेंटिटी जो भी है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो हम जितना भी हो सकता है एक लाइन में रह के ही या गुप्त तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इस चीज़ के ऊपर कोई भी लड़की की आइडेंटिटी बाहर निकले, और क्योंकि वो सेंसिटिव है बहुत। हरियाणा के खिलाड़ी हैं, बाकी आपने देखा होगा ट्विटर पे कितने खिलाड़ी हमारे समर्थन में हैं। वो भी तो खिलाड़ी है ना सर, हम कुश्ती के खिलाड़ी हैं, बाकी और भी तो खिलाड़ी हैं। तो जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी तो हमारे समर्थन में ही बोल रहे हैं। तो उनका ये बोलना कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा जी हरियाणा से हैं, निखत जरीन है वो हैदराबाद से है, वो भी हमारा समर्थन कर रही है। सानिया मिर्जा है, वो हैदराबाद से टेनिस की खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ना कि सिर्फ कुश्ती की है। और अच्छा लग रहा है कि महिला खिलाड़ी जो है वो हमारे समर्थन में आ रही है, हमारा हौसला बढ़ा रही है, हमारे लिए ताकत का काम कर रही है वो। बुजुर्ग, आपने बोला था कि बहुत लंबी लड़ाई है, जब तक हम जीतेंगे हम नहीं जाएंगे। अभी आने वाले टाइम में एशियन गेम्स का ट्रायल्स होगा, एशियन गेम्स भी खेलना है आपको। एक दिन नहीं ट्रेनिंग करने का खामियाजा आप लोग 3 दिन तक नहीं भर सकते हैं, तो कैसे चलेगा? आपको खेलना तो है आप लोगों को भी। देखिए, खेलने का मन हमारा भी है, ऐसा नहीं है कि हमारा खेलने का मन नहीं है। और ट्रेनिंग जैसा भी समय मिलता है, हम एक टाइम यहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारत की बेटियों को न्याय मिलता है तो मेरे लिए एशियन गेम्स से भी बड़ा मेडल वो होगा। बहुत बढ़िया। देखिए, वो इस आंदोलन को दूसरा रूप देना चाह रहे हैं, राजनीति। उन्होंने जैसे ही लड़कियों के एफआईआर हुए, उसके बाद अपनी आईटी सेल को एक्टिव कर दिया हमारे पीछे नेगेटिव चीजें चलाने के लिए। लेकिन एक ट्विटर से फैसला नहीं हो सकता। न्यायपालिका पे भी पूरा भरोसा है, पूरा देश और देश की बेटियों के साथ खड़ा है। आज नरेंद्र मोदी जी का 100वां एपिसोड था मन की बात का, लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों की बात की, उन्होंने हरियाणा के एक लोगों से बात की, लेकिन आप लोगों के मुद्दे पे उन्होंने एक भी प्रतिक्रिया देना वाजिब नहीं समझा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, फिर आपको उस मन की बात में शामिल होना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी से ही पूछना चाहिए था। इसका जवाब तो हम कैसे दे सकते हैं? हम तो वोट ही कर रहे हैं।
देश के करोड़ों लोग हमारे समर्थन में बैठे हैं जी, ये हमारी मन की बात सुन रहे हैं, यही हमारी ताकत है, यही हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। भैया आपके 4-5 हो गए, आप ही को दे देंगे बाद में इंटरव्यू। किसी और का भी नंबर आने दो प्लीज। एक बात मैं बता नहीं पूछ रहा तो खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं बता रहा हूं। एक ब्रजभूषण का बयान आया है कि ये फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहले तो आप लोगों ने पर्चा देख ही लिया होगा, उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं, उनका रिकॉर्ड है जो उनके दाऊद के साथ कॉन्टैक्ट थे, उनके मर्डर केस लग रहा है, उन्होंने सामने बोला मीडिया के सामने, ऊपर से वो बोल रहा है फेडरेशन पे कब्जा। फेडरेशन पे कब्जे के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देता हूं, यूपी में जो अगर किसी फेडरेशन में हमें रेसलिंग फेडरेशन में अध्यक्ष बनना है या कोई भी पद चाहिए, उसके लिए स्टेट में पद होना जरूरी है, चाहे तो वो सेक्रेटरी हो या अध्यक्ष हो। हम कब्जा नहीं चाह रहे, कब्जा तो वो चाह रहे हैं। वो बोल रहे कि मेरा तो 3 ड्रम खत्म हो गया। यूपी में उसका लड़का है जो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उसके लड़के का साड़ा है, बिहार में है वो उनका दामाद है। सारा परिवारवाद तो उधर से हो रहा है, परिवारवाद का वो इल्जाम इधर लगा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है और एक परिवार के हम सदस्य हैं, उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। बयान हो रहा है और उसने कहा कि आप फेडरेशन के खिलाफ अपने फेडरेशन का समर्थन करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो वो अपनी गिरफ्तारी भी करने को तैयार है, बस शर्त ये है कि आप अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें। तो क्या उनके बयान के बाद आप प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे? वही बताया ना, फेडरेशन पे हम कब्जा करने के लिए वही तो बताया था ना मैंने अभी। वो गिरफ्तारी दे देंगे तो हम अपने जो हमारे खाप पंचायत है, जो जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करके हम अपना धरना जो आदेश और निर्देश देंगे उस तरीके से उसको चीज को आगे बढ़ा देंगे। वो प्रशासन का काम है और हमें पहले बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कल जो पूरे से बिजली और पानी कनेक्शन काट दिया गया था, आज क्या स्थिति है? आप इधर रात को रुकते हो? नहीं, आज रुकना जी। आप सबसे रिक्वेस्ट, आज रात को रुको। मेरी हालत हो रही, बिजली पानी के काटने के कारण है, क्योंकि मच्छर काटते हैं। पूरी रात बिना बिजली के सो रहे हैं मच्छरदानी में, फिर भी मच्छर घुस जाते हैं और डोमास मार रहे हैं। आप रुको यहाँ पे, कल रुको, परसों रुको, 2-3 दिन रुको, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि कितना प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। और जितना मीडिया मुझे लगता है जितना ब्रजभूषण का साथ दे रहा है, उतना खिलाड़ी का साथ नहीं दे रहा। उसका क्योंकि उसके रिकॉर्ड देखिए आप, सभी के उनके रिकॉर्ड देखिए आप, क्रिमिनल रिकॉर्ड। किसी खिलाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है? आप यहाँ बैठे उनका, तो देश के लिए मेडल लेके आते हैं, मेडलों पे सवाल उठाते हैं। सांसद हमारे देश में कितने बनते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मीडिया कर्मियों से, कितने सांसद बनते हैं? ओलंपिक मेडल हमारे देश में कितने आते हैं? आज तक हमारे टोटल 40 मेडल भी नहीं होंगे अगर हम मेडल की बात करें तो। और सांसद हमारे देश में पता नहीं कितने, 5000 6000 कितने होंगे आज तक के? नहीं, आज तक के बता रहा हूँ, आज तक के। सर वही तो ना, ये बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता राजनीति में कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, हमें तो यही नॉलेज नहीं है कितने क्या है। तो राजनीति तो हमें पता ही नहीं है क्या है। हम तो दिल से बोलते हैं और दिल की बात दिल तक जारी है, इसीलिए सब लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं इशू किया, उनका कोई स्टेटमेंट बना था करने के लिए और नहीं इशू करने दिया गया है। ये कहते हैं कि अभी टाइम लेट हो गया है, तो उस पर आपका क्या? एक बार थोड़ा कांग्रेस के टाइम एक बार शांत हो जाइए आप लोग। हमारी लड़ाई इलेक्शन के लिए नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो तो देखो आईओए के जो सदस्य हैं उनसे पूछिए, वही बात है। आप दूसरों की बात हमसे पूछोगे तो हम उनके दिल की बात कैसे पढ़ पाएंगे? अगर ऐसे ही पढ़ लेते तो हम ब्रजभूषण के दिल की पढ़ लेते, वो क्या चाहता है जिंदगी से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपराधी को आप मंच कैसे दे सकते हो? आप खुद से पूछ लो एक बार।
ऐसे अपराधी को मंच देना मतलब कि आप लोग भी उसका सहयोग कर रहे हो कहीं ना कहीं। जो वो बचना चाहता है, जो अपना बचाव कर रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे चला के, झूठी चीजें चला के, पैसा है तो उससे वो ट्रेंड चलवा रहा है। जब लास्ट टाइम हम जंतर मंतर पे बैठे थे तो वो चलवा रहा था कि ब्रजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं, तो शायद सरकार पे ब्रजभूषण का प्रेशर है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग अगर मंच नहीं दोगे तो शायद आधी जो उसकी ताकत है वो वही खत्म हो जाएगी। जो वो मुस्कुरा मुस्कुरा के अभी बोल रहा है वो शायद उसका कम हो जाएगा। उसका जो ईगो है, जो रावण से भी ज्यादा उसका घमंड हो रहा है, शायद थोड़ा सा कम कर सकते हो। वो आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग मतलब खिलाड़ियों के सपोर्ट में रहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आने दीजिए, उसके बाद